जय माता जी, राम राम सीताराम। हमारे इधर विसावाड़ा गांव है, पोरबंदर जिला का मोड़ द्वारका भी उसको बोलते हैं। और गुजरात में ये काठियावाड़ी सांड घोड़ा का रिंग शो है। उसका ये कंपटीशन है कि उसमें कौन बढ़िया है कौन नहीं है, ऐसा देखने के लिए उसका भी रिंग है। तो ये बहुत बढ़िया आता है, ये काठियावाड़ी खूबसूरत भी आता है। छोटा कान आता है, उसका छोटा मुख आता है और कद भी उसका छोटा होता है। ये 53, 54, 55, 56, 57, 58 के 59 के आसपास ही उसकी हाइट की मान्यता की जाती है कि वही काठियावाड़ी होता है। उनसे बड़ा होता है वो प्योर काठियावाड़ी नहीं होता है। तो यही हमारी साइज पहले काठियावाड़ी घोड़ा और घोड़ी सब थे। अभी तो मारवाड़ी भी बहुत हो गया है, लेकिन पहले के ज़माने में जब बाइक और कार नहीं थी तभी ये काठियावाड़ी घोड़ा और घोड़ी का ही ज़माना था। अभी भी बहुत लोग शौकीन है, उसको रखते हैं। ये रेवाल चाल और दौड़ में हर घोड़ा की बस की बात नहीं है इसके साथ चलना। एक रेड सिंधी आती है हमारे कच्छ में, वो चलती है रेवाल, लेकिन ये तो हर चीज़ में बढ़िया काम करता है। और उसको हर आदमी की बस की बात भी नहीं है, हर आदमी इसको रखते भी नहीं है। और रखेंगे तो ये बहुत वफादार रहती है मालिक के लिए। काठियावाड़ी घोड़ी या घोड़ा ये कभी मालिक को लात नहीं मारेंगे, काटेंगे नहीं। और मालिक कभी कहाँ शराब पिया होगा, बीमार होगा, और जो लेके जाता है घोड़ा पे बैठ के और जोर गिर जाता है, तो ये वहाँ तक जब तक मालिक नहीं खड़े होते हैं तब तक खड़ी रहती है। घोड़ी होगी या घोड़ा होगा, ये मालिक को छोड़ के जाने वाली नहीं है, बहुत ईमानदार आती है। और दूसरे आदमी को मालिक के पास आसपास भी नहीं आने देती। ये घोड़ी होगा या घोड़ा होगा, ये पहले हमारे बाप दादा वो ही रखते थे। हमारे पास भी, मेरे पिताजी पास थे, बहुत बढ़िया घोड़ा था। ये कुमैत कलर बोलते हैं, ऐसा घोड़ा था हमारे पास। मेरा दादा भी रखते थे, सब रखते थे। ये पहले तो हमारे इधर काठियावाड़ी घोड़ा ये शादी बारात सब में यही जाता था और वही चलते थे। और कहाँ भी ये गांव से दूसरे गांव जाना है तो ये घोड़ा ही चलते थे, क्योंकि काठियावाड़ी बहुत उमदा नस्ल का घोड़ी आती है और घोड़ा भी आता है, लेकिन उसका ऊंचाई से उसकी इज्जत नहीं होती है, कम ऊंचाई वाली होती है। और दूसरा, जान पहचान वाला आदमी को ही आसपास आने देती है, दूसरे को नहीं आने देती। पहले हमारे क्षत्रियों के घर पे घोड़ा और घोड़ी दो में से एक भी रखते थे। कभी भी ज़रूरत पड़े, लड़ाई में जाना है, कहाँ भी जाना है, तो ये क्षत्रिय के घर पे ये घोड़ो या घोड़ी, ज़्यादातर तो नर घोड़ा ही रखते थे लड़ाई के लिए, और जाना पड़ते थे। जो ये राजा के साथ नौकरी करता था, सर्विस करता था, सैनिक होता है, उसके घर पे तो हर जगह पे घोड़ा रहता था। क्योंकि उसको ये खान पान खिलाने वाली तो उसकी बीवी छतरानी रहती थी, कि उसको मालूम था कि ये उसका सुहाग को वापस लेकर आएगा तो ये घोड़ा ही लेके आएगा। क्योंकि घोड़ा बढ़िया नहीं होगा तो ये लड़ाई में नहीं चलेगा नहीं तो पति मरेगा। तो इसलिए ये बेटा जितने ही प्यार करते थे और वही खान पान
सब उसको टाइम से खिलाते थे। छतरी का तो कोई पूरा ठिकाना नहीं होता। तो ये काठियावाड़ी जाती है और बढ़िया खूबसूरत भी आती है। आँख, कान, मुख सब छोटा आता है और पावर भी बहुत बढ़िया करते हैं। और ये ज़िद्दी भी बढ़िया आता है, उसका मालिक भी ऐसा ही होता है। ये कंपटीशन में कोई लोग ऐसा भी था कि हमारा घोड़ा पहला ही स्थान हासिल करेगा तो ही हम ट्रॉफी लेंगे, न कि नहीं लेंगे। मैं वहाँ सब ट्रॉफी का वितरण हो रहा था तो वहाँ था, तो 2-3 आदमी तो ऐसा था, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान हासिल किया तो कि नहीं, ट्रॉफी नहीं चाहिए। हमारा घोड़ा तो सबसे बड़ा था और हमारे को पहला नंबर क्यों नहीं दिया। ऐसा नहीं होता है भाई साहब। उसमें कभी कभी जज को भी गलती हो जाती है, जज सी भी, और कभी आयोजक भी उसको बोल देते हैं कि भाई ये घोड़ा को देना पड़ेगा, तो जज को वो ही देना पड़ता है मजबूरी में भी। और कभी कभी जज भी पैसा लेके उसका रिश्तेदार होगा, कोई दोस्तार होगा, उसको भी दे देते हैं। ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपका घोड़ा बढ़िया होगा तो पब्लिक बताएंगे और भगवान बताएंगे कि आपका घोड़ा बढ़िया है और रहेगा भी। उनमें से ट्रॉफी से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि एक बार आप कंपटीशन हार गया तो ऐसा नहीं है कि दूसरी बार भी आप हार जाते हैं। कभी कभी घोड़ा भी प्रदर्शन बढ़िया नहीं करता, वो भी रुक जाता है, और कभी कभी सबसे बढ़िया प्रदर्शन कर लेता है। कभी आपकी भी गलती होती है, ऐसा नहीं है, कभी जज की भी होती है गलती। तो उसमें ऐसा कुछ मन में नहीं रखना चाहिए, और दिल से जो भी बनाते हैं सो बढ़िया बनाते ही है। और गलती करती है तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जो मुगलों के सामने हमारा महाराणा सिसोदिया प्रताप, महाराणा प्रताप 17 बार उसके सामने लड़ाई की थी, घास की रोटी खाई थी, लेकिन उसने कभी सर झुकाया नहीं था। वो 17 बार हार चुका था, सैनिक मारा गया था, उसके पास भी शतक घोड़ा था। वो कौन सी नस्ल का होगा वो तो हमारे को कोई पता नहीं है। कोई बोल रहा है काठियावाड़ी है, कोई बोल रहा है मारवाड़ी है, कोई बोल रहा है पोलो होगा। जो भी होगा, उसके पास जो भी घोड़ा था शतक वो बहुत बढ़िया था। और 17 बार मुगलों के सामने लड़ाई करके और घास की रोटी खा के भी वो को भी उसने सर नहीं झुकाया। तो आप इस कंपटीशन में क्यों ऐसा बोल देते हैं कि हम ये ट्रॉफी नहीं लेंगे? ऐसा मत करना। जो ऐसा करना है तो घोड़ा को ये कंपटीशन में उतारना भी नहीं चाहिए, आपको घर पे ही रखना चाहिए। जो भी ट्रॉफी मिलेगी ये भगवान को प्रसाद समझ के रख लेना चाहिए, और नहीं मिली तो भी उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास बढ़िया घोड़ा होगा तो बढ़िया ही रहेगा, और पब्लिक बताएंगे कि यही घोड़ा बड़ा है और बढ़िया है। देखने वाला तो आपकी इज्जत करेगा। लेकिन कोई दिन जज गलती करते हैं, घोड़ा भी करते हैं, आप भी करते हैं, ऐसा नहीं। तो ऐसा सोच मत रखो। जहाँ भी बड़ा होगा कंपटीशन, छोटा होगा, उनमें से ज़्यादातर तो प्राइवेट सोसाइटी वाले ही बनाते हैं, तो ये उसका रिश्तेदार, उसके आसपास वाले का ही घोड़ा को नंबर देते हैं। तो उसमें ये डरने की और ऐसा बोल के हम ये ट्रॉफी नहीं लेगा, ऐसा मत सोचो। आपका घोड़ा बढ़िया होगा तो दिल से ट्रॉफी आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगी। यहाँ नहीं मिलेगी, दूसरी जगह मिलेगी। ये भगवान ज़रूर देखेगा आपके सामने, ऐसा नहीं। तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए। मैं तो हर घोड़े वाले को बोलता हूँ। जय माता जी।